दोस्तों ये पंजाब लागे हैं सारे के सारे बिजनेसमैन। अब होगा रोड जाम। भाइयों 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 भाइयों, सबसे पहले तो कसूरवार आपको ही माना जाएगा। आप ये बताओ, आप यहाँ पे खड़े हो, कोई मेरे को एक पॉइंट बताओ, आप खड़े क्यों हो? गलत तो नहीं? जब हम तकलीफ में हैं, हमारी बात वो सुन नहीं रहे बिल्कुल भी। ठीक तो लेकिन तकलीफ हमारी फैक्ट्री सील करी जा रही है जी। ठीक है ना, यहाँ पानी का निकास है ना, कुछ है ना, प्रदूषण है। अच्छा, उन्होंने कानून के हिसाब से एक नोटिस दिया है आपको, उस नोटिस में कुछ गलती दिखती है आपको? उनकी सारी गलती है, सारी गलती उनकी है जी। उसमें वायु पोल्यूशन का और वाटर पोल्यूशन का लिख के दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे वाटर की कोई सप्लाई नहीं है, पानी की लाइन ही नहीं है। अब पोल्यूशन तो जब फैलाओगे जब पानी होगा हमारे पास। पानी खराब जब होगा जब हमारे पास पानी देगी गवर्नमेंट। हमें पानी की पाइपलाइन तक नहीं है, तो उसको वैसे कैसे करेंगे हम पोल्यूशन उसका? और नॉर्मल स्टोरेज गोदाम है, गोडाउन के ऊपर कोई भी पोल्यूशन नहीं है, उसको भी सील कर रहे हैं। मतलब क्लैरिटी नहीं है, पब्लिक को क्लैरिटी दे कि भाई आप लोग पोल्यूशन फैला रहे हो, आप नहीं फैला रहे हो, जो फैला रहे हो उनको निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिन पे पोल्यूशन की यूनिट ही नहीं है उनको भी नोटिस एक ही भेजा हुआ सबको। ये मेन समस्या आ रही है सबको, मतलब कि एक डंडे एक ही, बिल्कुल एक डंडे से आके जी। उसमें बकरी भी गई है, भैंस भी गई है, गधा भी गया, हाथी भी गया, घोड़ा भी गया। अच्छा, इसमें बताओ, तीन थोड़े वर्ग हैं। हाँ। एक तो मजदूर वर्ग हो गया, एक मालिक वर्ग हो गया, और एक गांव का भी वर्ग है। हाँ, बिल्कुल, जिनकी लैंड है यहाँ पे। हाँ, गलत तो नहीं ना? फर्क उन पे ही पड़ेगा। ठीक है, तो तीनों इकट्ठे हो रहे हो या अभी आप व्यापारी? तीनों है जी, आज के टाइम पे अभी फिलहाल तीनों है। यहाँ पे मालिक भी आया हुआ है जो लैंडलॉर्ड है यहाँ का, और मजदूर आया, वो भी यहाँ पे आया हुआ है छुट्टी करके, क्योंकि उनके भी 3-4 दिन से लोगों ने छुट्टी करके छोड़ रखी है। लेबर भी आ रही है, लेबर भी आई हुई है। क्या करे, खाली बैठ के जाएगी कहाँ? ये जो लेबर है, देखिए, और सबका चल जाएगा। जिसका जो मकान मालिक है उसका भी चल जाएगा। नहीं, मैं मकान मालिक किराया ले रहा है, वो किराए पे डिपेंड है, उसका नहीं चलेगा। जो बिल्डिंग मालिक है या बिल्डिंग में काम कर रहा है, वो उसकी भी दुनिया भर की लेनदारी है। लेबर को दे रहा है, मकान मालिक को दे रहा है, सबको दे रहा है। अब एक बात बताओ, किसी भी दिल्ली के अंदर काम करने के लिए कितने प्रकार के लाइसेंस चाहिए? कितने चाहिए? GST चाहिए, MSME चाहिए, प्रदूषण चाहिए, उसके अलावा तो कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी, इंडस्ट्री एरिया में बैठे हो वैसे तो नहीं बैठे? नहीं, इंडस्ट्री एरिया की बात कर रहा हूँ। हाँ। कितने लाइसेंस चाहिए? GST चाहिए, प्रदूषण चाहिए और MSME चाहिए, और तीनों है हमारे पास। चौथा कोई लाइसेंस चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट है किसी को बता तो चाहिए, ये चीजें चाहिए। अभी मैं थोड़ी बातों को और आगे बढ़ाता हूँ। मैं बताता हूँ, पहले तो आप इंडस्ट्री एरिया में बैठे हो। हाँ। तो आप लीगली बैठे हो। हाँ। ठीक है। वो सरकार का आपका काम है, हम है समाज। ठीक है। अभी क्या है, अभी आप रोड पे आ गए हो, गलत तो नहीं ना? विरोध लेके आए हो। बिल्कुल। अभी सरकार ने जो नोटिस दिए हैं और जो दिल्ली में पोल्यूशन फैल रहा है, इसका कसूरवार आपको ठहराया जा रहा है व्यापारी वर्ग को। तो ये बताइए कि पोल्यूशन कैसे दिया जा रहा है? यहाँ पे इंजेक्शन मोल्डिंग का, प्लास्टिक रिसाइकलिंग का काम है। अच्छा। प्लास्टिक को बिना गर्म करे, बिना पिघलाए कैसे रिसाइकिल किया जा सकता है? कोई तरीका है पूरी दुनिया में? कोई तरीका है इस चीज का? प्लास्टिक को बिना रिसाइकिल करे कैसे उसको प्रोसेस कर सकते हैं? पोल्यूशन होता है उससे। जो रोड पे पड़ी हुई है उसको रोड पे छोड़ दे। अगर प्रदूषण होता है, क्या होता है प्रदूषण? गवर्नमेंट ग्रीन का लाइसेंस बनाती है, मोल्डिंग का, ऑरेंज का बनाती है, कटिंग का। तो गवर्नमेंट लाइसेंस बना रही है ना, लाइसेंस बनाना बंद कर दे। अच्छा, वो वहाँ से परमिशन नहीं दे आपको? वहाँ से परमिशन मिली हुई है करने की, लाइसेंस है हमारे पास वो काम करने का। अगर उसके पास लाइसेंस, मोल्डिंग मशीन लाइन के अंदर ग्रीन का लाइसेंस होता है, ग्रीन लाइसेंस गवर्नमेंट दे रही है, हमारे पास लाइसेंस है। जो कटिंग होती है, ग्राइंडिंग होती है, उसमें ऑरेंज लाइसेंस चाहिए होता है, गवर्नमेंट दे रही है, हमारे पास है। उसके बावजूद फिर कहीं का प्रदूषण हो गया। अच्छा, ये बताओ, ये जो कार्रवाई हो रही है, इसमें कुछ आपको 2-4 महीने पहले टाइमिंग दी है या अचानक हमला किया? अभी ये पिछले महीने ये मतलब कि आंख बंद करके, मतलब कि जितने भी प्लॉट थे सबको नोटिस आ गया। ये खाली प्लॉट है, इसको भी नोटिस आ गया, जिसका आदमी नहीं आया उसको भी नोटिस आ गया। 15 तारीख को आए थे ये लोग सर्वे करने के लिए, 15 तारीख के बाद आए। अच्छा, जिस दिन से ये कार्रवाई हुई है शुरू, ठीक है, तीनों वर्गों में, ठीक है, कैसा माहौल है थोड़ा बताओगे? माहौल तो परेशानी का माहौल है, सारे आदमी परेशान है, ले लेके घूम रहे हैं, सबने अपने लाइसेंस बनवाए हुए हैं, उसके बाद भी ये हाल है। दूसरे नोटिस, दो पहले नोटिस आया था, उसके बाद दूसरा नोटिस भी आ गया। लेबर अपना काम कैसे चला रही है? लेबर क्या है, जिनका जो ताले मार दिए, लेबर इधर उधर घूम रही है गलियों में। अब ये लेबर यहाँ खड़ी है, गलियों में ही खड़ी हुई है आपके सामने। अभी जो आपकी मांग है वो मतलब कि सीलिंग को बिल्कुल बंद कराने की है या तरीके से करवाने की? नहीं, हमारी मांग ये है कि आप दोबारा क्या कहते हैं वो करा लो सर्वे, जो पॉल्यूटेड है उसको सील। जो इलीगल एक्टिविटी है जिस पे लाइसेंस GST नहीं है, जिस पर प्रदूषण लाइसेंस नहीं है, जो कसूरवार है उस पर एक्शन लिया जाए ना। जिसके पास कागज है उसको सील कर दो, और जिसका पोल्यूशन नहीं है उसको तो छोड़ दो। अच्छा, मतलब कि आप ये कहना चाहते हो कि तरीके से काम किया जाए? तरीके से काम किया जाए, जो मतलब होना चाहिए। दबाव से चल रहा है कुछ? ये तो दबाव से ही चल रहा है, जबरदस्ती आकर के लगा के सील क्या मतलब है?
और सब क्या हाल है? ठीक है, आप नहीं बता दो, आप बड़े क्या खड़े हो? हम भी आड़े काम कर रहे हैं। काम करो। अच्छा नहीं बताओ, ये कभी नॉर्मल भाषा में पूछ रहे हैं, ठीक है? ये एक महीने तक ताबड़ तोड़ चल रहा है सब कुछ है। इसमें मतलब कि ये ना कहो भाई तरीके का काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा जो कसूरवार है ना उनको दंड दो, लेकिन सब लपेटे जान लग रही है। सब लपेटे तो है सब। तो ईब के चाहो, चाहो किस तो हो एसडी में तय या भाई और कुछ? एक बात बताओ, सरकार नौकरी दिन नहीं, ठीक है, वो पीछे ला कभी देश समझाओ, बेड़ी ला उल्टे आन न करे, काम करनी देंगे, खेती भी नहीं करने देंगे, भैंस की डेयरी भी लाने देंगे, करेंगे? बताओ क्या करें? आप कुछ भी तो नहीं करने दे क्या करें? क्यों कर जी में? अच्छा ये बताओ, व्यापारी दुनिया की आधी आबादी इस देश में वैल्यू है ही नहीं। अच्छा एक बात हो भाई, मैं 4-5 दिन से सर्वे कर रहा हूँ, तो इसमें एक बात निकल गई थोड़ी कि व्यापारी वर्ग है ना, वो आसान टारगेट है, उसको कोई भी टारगेट कर ले, तो शायद यहाँ पे गवर्नमेंट के सामने चोर है, कुछ भी कुछ होता है तो तुरंत व्यापारी को पकड़ लेती है। जैसे कोई चोर नहीं होता, पकड़ लिया भाई ये चोरी करके ले गया, व्यापारी चोर है गवर्नमेंट की नज़र में, और कुछ नहीं है। जीएसटी भी देगा, लोन कोई बेचारा लोन लाने भी ले रहे हैं, लेबर भी करनी है, किराया भी दे रहा, कितना देगा? सीलिंग बंद कर रखी, उसका भी किराया लेगा मालिक तो। अच्छा एक बात हो आड़ा मतलब कि एक बात हो, लगभग 10 से 15 हज़ार तो लेबर लगा लो और भाई मालिक लगा लो, फिर गांव में के भी भाई कई बेरोजगार हो जाएंगे इसमें, क्योंकि जिनका रेंट हुआ है, तो ये लगभग मैं 50,000 का आंकड़ा ले लूँ। ये 50,000 आदमी अगर मान लो यार्डे तक भटक जाए, बेरोजगार हो जाए, तो कुछ चांस हैं कि भाई साहब इनमें तो कुछ ना कुछ बिजनेस छोड़ देंगे, सारे छोड़ देंगे। इसकी सील होगी वो छोड़ देगा, और रह गया क्या उसके पास? मशीनरी जिसकी अंदर है, सिस्टम सारा अंदर है, उसकी सील होगी, रह गया क्या उसके पास? छूट ही गया उसका। जाएगा कहाँ? तलवार की धार पर चल रहा है आज के दिन, कोई भी आदमी होया बस नु अपनी सांसें ले रहा है। अच्छा और जी नहीं रहा है, वो जीने भी नहीं दे रहे। अब बताओ क्या करो? अच्छा ये बताओ, अभी मैं थोड़ी सरकारों पे आ जाता हूँ। ये जो नई सरकार आई है और जो पहला 11 साल की सरकार थी है, और पोल्यूशन है, देखो आरोप दोनों सरकार अपना क्या करता, जो पिछली केजरीवाल की सरकार थी उस पर भी लग गया था, ये बीजेपी भी लग थोड़ी इंसानियत थी, उनमें थोड़ी इंसानियत थी। अच्छा ये इंसानियत नहीं, निर्दयी सौदा है सारा, ये लुटेरे हैं, निर्दयी सौदा है सारा। ये ताकत की लड़ाई है। हम खावांगे, हम खिलाओ। इस पॉल्यूशन का आप कितने जिम्मेवार हो? 1%, 2% या 100%? कोई भी जिम्मेदार नहीं यार, आदमी भी नहीं होता प्रदूषण, हर आदमी जिम्मेदार है। अगर जागा तरीके दे दो, फिर उसका समाधान, बेसिक समाधान। ये रोड असली प्रदूषण ही रोड का है, इसने क्यों नहीं ठीक करते? पैसा लगेगा सरकार का। अच्छा 285 फैक्ट्रियाँ गए है ना, 285 फैक्ट्रियाँ गए, 285 फैक्ट्री में अगर मैं परसेंटेज करूँ तो लगभग इनके हिसाब से कसूरवार कितने परसेंट होंगे? 10%, 5%? 5% से ज्यादा नहीं होंगे। नहीं 5% से? अच्छा जो 95% है उनको तो बाकी बेस लपेटा जा रहा है। बिल्कुल लपेटा जा रहा है। वो क्या अगर ना क्यों किला घन पे से वो बड़ा का तो मतलब की दुकान अब भाई हाउस टैक्स भी तो जाता है, इतने सालों से दे रहे हैं, 2003-4 से 20 साल से हाउस टैक्स दे रहे हैं। हर फैक्ट्री का लाखों रुपए महीने मतलब साल का हाउस टैक्स जा रहा है, तो कितने लाख रुपए एक बंदा, एक फैक्ट्री वाला हाउस टैक्स दे चुका है। आपका इशारा इस तरह सिस्टम पर फैक्ट्री वाला हाउस टैक्स जमा करवा चुका है सरकार में, जिसका उसको 1% भी बेनिफिट नहीं मिलता, गली में कहीं और भी कोई बेनिफिट नहीं है उसका। आपको जो लाइसेंस दिए हैं इन्होंने, कई तरह के तो लाइसेंस दे रखे हैं, परमिशन दी है, तो कहीं ना कहीं ये नहीं दिखता कि सिस्टम अपने आप अपने रूल को तोड़ रहा है जैसे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सुविधा की दे रहे, कुछ भी नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स, पानी भी निकासी, जीएसटी, इनकम टैक्स, सारे जो टैक्स लेने लग रहे हैं, सुविधा की दे रहे हैं। अब कह रहे कि पानी मत इस्तेमाल करो, समरसीबल लगा नहीं सकते, सप्लाई का पानी दे नहीं रखा, तो फिर पानी के पीएगा करा, यूज कैसे क्या करे आदमी? खरीद के ला रहे हैं, उसको गली में हाथ धोएगा, कोई बंदा काम करेगा, हैंड वॉश तो करेगा ना, वो पानी के ऊपर भी चलाना है, कहाँ जाएगा बंदा? गली बना नहीं रखी, नाली बना रही रखी, वो जाएगा कहाँ? पानी तो गली में ही पड़ा रहेगा, थोड़ा बहुत पानी 2 बाल्टी भी होगा तो गली में ही पड़ा रहेगा। तो भाई पेशाब करने पे भी लाते और क्या होगा? नहीं तो ये बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। ये सारे दुकानदार और व्यापारी हैं और ये बेचारे मजबूरी में एक सीमा रेखा पार करके अब ये रोड की तरफ, मोर्चे की तरफ आ रहे हैं, और ये कोई अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, अब ये मजबूर हो चुके हैं। मर्जी और मजबूरी यहाँ पे दिख रही है आपको। सरकार कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, विभागों में, एमएलए के पास सारी जगह घूम चुके हैं ये, लेकिन अब आखिरी रास्ता वही दिख रहा है जो आपको हर एक मोर्चे में दिखाई देता है। तो शुरुआत यहाँ से होती है गलत और सही की। अब देखते हैं इनके साथ आगे जाके सही होता है या गलत होता है। नमस्कार दोस्तों।